बेटा कराची कब जा रहे हो? जी कल सुबह की फ्लाइट है। बेटा भूल जाओ जो कुछ हुआ उसको, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इतनी बड़ी जिल्लत को कैसे भूल जाऊं अम्मी? अब जानती हैं मैंने ये इज्जत कितनी मेहनत से बनाई थी। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में अब? भाई, आपको लोगों की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लोग क्या समझते हैं क्या नहीं, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आप माँ है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। बेटा चाहे चोरी क्यों ना हो, माँ की नजरों में उससे ईमानदार और कोई नहीं होता। पता है क्या अम्मी, मैं अपनी जात पे सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आप दोनों पर कोई आंच भी आई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पर फिर भी मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया। आप दोनों को इतना रुस्वा होना पड़ा। अब कौन करेगा मेरी बहन से शादी? मिल जाएगा मुझे आप जैसा कोई शहजादा सलीम, बिल्कुल आप जैसा, कर लेगा मुझसे शादी। प्लीज, जब मुझे दुनिया की परवाह नहीं तो आपको क्यों है? कि चेहरे पे ये उदासी अच्छी नहीं लगती। मेरे लिए एक बार मुस्कुरा दे। अगर तुमने झूठी कसम खाई तो उसका अजाब तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ेगा। मुस्कुराए ना। ऐसे अच्छे लगते हैं। आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मलिक भाई, आप इस टाइम? हाँ, वो आलम सर ने कहा था एक फाइल लाने को। पर आलम सर तो घर गए हुए हैं मलिक भाई। हाँ, उन्होंने फोन कर दिया था। चले मैं आपको ऑफिस खोल के देता हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, गेट पर नजर रखो, चाबी मुझे दो। जैसे आपकी मर्जी मलिक भाई। अल्लाह अपने बंदों का किस किस तरह से इम्तिहान लेता है। इस बच्ची को देख लो, ये छोटी उम्र में इसकी माँ चली गई, कितना बड़ा सदमा। सही कह रही हो।
इसे देखकर तो मुझे अपने दुख बिल्कुल छोटे लगते हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वहां क्यों खड़े हो, अंदर आ। ये सो गई? जी अभी थोड़ी देर हुई है, आप ही का पूछ रही थी। ये लो मरियम, तुम्हारा एफिडेविट। अब आलम सर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। या अल्लाह तेरा शुक्र। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी है भाई। यह हासिल करना बहुत जरूरी था। मैं जानता हूँ इसे वो तुम लोगों के खिलाफ जरूर इस्तेमाल करते। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो किसी हद तक भी गिर सकते। बिला वजह आपको हमारी वजह से जाने आलम से दुश्मनी मोड़ लेनी पड़ी। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं अपने जमीर और अपनी बेटी की खातिर कर रहा हूं। पर आलम सर से मैं नहीं डरता, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा ठीक है, तुम जाके मुंह हाथ धो, मैं खाना गर्म करती। जी। या अल्लाह तेरा शुक्र। अरे साहब, आपने तो मिनिस्टर साहब के सामने जलील करके रख दिया। इतनी मुश्किल से राजी किया था मैंने उन्हें। अरे भाई, अपनी नहीं तो मेरी जबान का कुछ पास रख लेते। ये भी कोई तरीका है? मतलब हमने बड़े टेंडर पास कराए हैं भाई, बड़े बड़े मिनिस्टरों को खुश किया है। ये तरीका होता है? ये थोड़ी कि आप टाले पे टाले जा रहे हैं, टाले पे टाले जा रहे हैं। अगला तो यही करेगा। साहब, अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो लड़की इस्लामाबाद में मेरे घर तक पहुंच गई थी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। मैंने खुद अपने आदमी से कहा था कि जाओ इसे जाके मिनिस्टर साहब के फार्म हाउस में छोड़ो। तो कुछ दिनों से देखिए साहब, आप रशीद को बेवकूफ नहीं बना सकते। साफ साफ कहिए कि आपकी नीयत बदल गई उस लड़की के मामले में। मेरी नीयत क्यों बदल जाएगी? अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको आश्रय क्यों देता? वैसे भी जो चीज एक बार जाने आलम को पसंद आ जाती है वो उसी की होती है। बात खरी है। मेरी तरफ से तो माजरत समझिए। मैं आपके चक्कर में मिनिस्टर साहब से बिगाड़ के अपने बच्चों की रोटी रोजी भी लात नहीं मार सकता। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने तो हमेशा आपका ख्याल रखा है, आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? कोई एहसान नहीं किया भाई। अगर आपने मुझे थोड़ा बहुत कुछ दिया भी है तो मेरी तरफ से भी आपको बड़े बड़े फायदे पहुंचे हैं। और इससे पहले कि मेरी कोई बात आपको बुरी लग जाए, रशीद कुरैशी को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।